कि एक शूद्र समाज का व्यक्ति जी सर। अपने दादा परदादा से पूछना चाहिए कि जब बाबा साहब का ये संविधान नहीं था भारत में तो उनके परदादा क्या होंगे, उनके दादा परदादा क्या रहे होंगे। ये उनसे पूछना चाहिए, उनको समझना चाहिए जी। और आज जब आरएसएस के पाठशाला में वो पढ़ करके जिसको भगवान मान रहे हैं और जिस भगवान को पूजने के बाद कह रहे हैं कि स्वर्ग चले जाइएगा, तो अमित शाह जी से हम जानना चाहते हैं क्या कभी स्वर्ग जाकर देखे हैं क्या कि स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग का रास्ता कैसा होता है, क्या हम भगवान को पूजेंगे तो हम स्वर्ग जा सकते हैं क्या। और बाबा साहब हम शूद्रों के भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। इसको अमित शाह क्या, अमित शाह के परदादा भी अगर धरती पे आके कहें तो बाबा साहब को जो भगवान मानते हैं वो कभी भी अपने दिलों से निकाल नहीं सकते हैं। जी। भगवान हैं, रहेंगे और पहले भी रहे हैं, जिन्होंने हमें तमाम आज़ादियाँ दी। हमें पढ़ने के लिए रोका गया था, किसने रोका था? आरएसएस के लोगों ने रोका था। हमारे नौकरियों पर अगर पाबंदी लगी थी तो किसने लगाया था? ये आरएसएस के जो सामंतवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था ने रोक लगाई थी। और आज यही व्यवस्था के लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब से चिढ़ रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष होने पे संसद भवन में वर्षगांठ मनाई जा रही थी, लेकिन इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग बाबा साहब के नाम के अम्बेडकर को लोग फैशन बना लिए हैं। लोग अम्बेडकर 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 तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि भगवान के नाम लीजिए और स्वर्ग में जाइए। और उस बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के नेता हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग बाबा साहब के नाम को लोग फैशन बना लिए हैं, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए और स्वर्ग चल जाइए। अगर अमित शाह जी की बयान की बात आप कर रहे हैं तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक शूद्र समाज का व्यक्ति जी सर अपने दादा परदादा से पूछना चाहिए कि जब बाबा साहब का ये संविधान नहीं था भारत में तो उनके परदादा क्या होंगे, उनके दादा परदादा क्या रहे होंगे। ये उनसे पूछना चाहिए, उनको समझना चाहिए जी। और आज जब आरएसएस के पाठशाला में वो पढ़ करके जिसको भगवान मान रहे हैं और जिस भगवान को पूजने के बाद कह रहे हैं कि स्वर्ग चले जाइएगा, तो अमित शाह जी से हम जानना चाहते हैं क्या कभी स्वर्ग जाकर देखे हैं क्या कि स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग का रास्ता कैसा होता है, क्या हम भगवान को पूजेंगे तो हम स्वर्ग जा सकते हैं क्या। तो ये उनसे पूछने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि मानसिक रूप से दिवालियापन है कि हमारे बाबा साहब का अपमान करने का उन्होंने एक रास्ता खोला है। प्रधानमंत्री ने भी पहले इसके बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनके बाबा साहब के बारे में बोला है कि पहले भी उन्होंने बोला है कि संविधान 90% सनातनियों ने बनाया है जी। तो हम आश्चर्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस दो गले चरित्र पर कि एक तरफ आप संविधान पर चर्चा करते हैं, एक तरफ आप बाबा साहब को बताते हैं कि बाबा साहब पर फूल माला चढ़ा के बताते हैं कि हम उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनको कम आंकने का साजिश करते हैं। स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि बाबा साहब को इन छोटी मानसिकता के लोग कभी भी छोटे चित्रण में नहीं आके, और बाबा साहब हम शूद्रों के भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। इसको अमित शाह क्या, अमित शाह के परदादा भी अगर धरती पे आके कहें तो बाबा साहब को जो भगवान मानते हैं वो कभी भी अपने दिलों से निकाल नहीं सकते हैं। जी। भगवान हैं, रहेंगे और पहले भी रहे हैं, जिन्होंने हमें तमाम आज़ादियाँ दी। हमें पढ़ने के लिए रोका गया था, किसने रोका था? आरएसएस के लोगों ने रोका था। हमारे नौकरियों पर अगर पाबंदी लगी थी तो किसने लगाया था? ये आरएसएस के जो सामंतवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था ने रोक लगाई थी।
और आज यही व्यवस्था के लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब से चिढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ दिन, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते पहले ही हमने देखा, अलीगढ़ का एक वीडियो आया था जी कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री कह रही हैं कि संविधान आ गया है तो ये सब जो नीची जाति वाले जो लोग हैं इनका मन बढ़ गया है। तो ये वही लोग हैं जो हमारे पूर्वजों को रोके हैं, हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखे हैं, पूर्वजों को हर उन आज़ादी से उन्होंने रोका है जो हमें मिलना चाहिए था। हजारों साल हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ रखे हैं, हमारे गले में घंटियां टांगने वाले लोग हैं, कमर में झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। तो अमित शाह जी उनके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। मैं एक शूद्र समाज से आता हूं, मैं कभी भी इन आरएसएस के किसी भी सामंतवादी व्यवस्था के आगे न नतमस्तक हुआ हूं न होऊंगा। और अपनी आदरणीय बहना के रहते, अपनी बहन मायावती जी के रहते, हम अपने समाज को कहना चाहते हैं, पूरे बहुजन समाज को कहना चाहते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज को कहना चाहते हैं कि हमारी आदरणीय शेरनी बहन मायावती जिंदा है। और उनके रहते एक अमित शाह क्या, सैकड़ों अमित शाह धरती पर आएंगे, तभी भी हम दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को डरा करके, धमका करके बाबा साहब में आस्था कम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे भगवान थे, भगवान हैं और आजीवन वो भगवान रहेंगे। अमित शाह जी जैसे लोग कहीं रहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहते हैं कहा कि बाबा साहब का जो मिशन है उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनके गृह मंत्री तो ऐसा बयान दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो क्या मिशन पर काम करेंगे? वो बाबा साहब के एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं कि बाबा साहब के लोगों को, जी, जो दलित समाज से हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो इस शूद्र समाज में जन्मे हैं, उनको वो दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को छीनने का काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिले उस पर काम कर रहे हैं। आज यही कारण है कि एक तड़ीपार को इस तरह का बयान देने का मौका मिला है। और एक तड़ीपार जो 2014 के पहले तड़ीपार रहे और आज इतना बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ताकत कहीं न कहीं सत्ता का हनक है और कहीं न कहीं इस सामंतवादी व्यवस्था का हनक है, जिसके बल पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हम मांग करते हैं कि उन्हें इस बयान के लिए बाबा साहब और बाबा साहब के लोगों से, अपने हमारे इस शूद्र समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांग करके आगे के लिए कि हम आगे का बयान ऐसा नहीं दें, इन पर उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन सर, अमित शाह जो बयान दिए हैं इस पर मुद्दा बना रही है कांग्रेस, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्वीट किया है और बीजेपी कांग्रेस दोनों को लपेटा। उन्होंने कहा है कि ये एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। निश्चित रूप से आज़ादी के 75 साल के बाद आज अगर कोई व्यक्ति हमारे बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा हो और हम अगर हमारे दिल में बाबा साहब के लिए आस्था है, भगवान मानते हैं, तो कौन होता है कि हमें रोक दे और बताए? ये कौन लोग होते हैं? ये टुच्चे दलाल टाइप के लोग, आरएसएस के दलाल लोग, आरएसएस को मानने वाले लोग कौन होते हैं जो हमें सलाह दें, हमारे समाज को सलाह दें? अगर हमें जिसमें आस्था है, जी सर, हम उसमें अपनी अभिव्यक्ति रखेंगे, अपनी उसमें इच्छा रखेंगे, हम उसको भगवान मानेंगे। कौन होता है कोई सलाह देने वाले कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन हमारी आस्था बाबा साहब में, हमारे भगवान बाबा साहब हैं। तो ये कोई व्यक्ति कह दे कि आप राम को मान लीजिए, आप श्याम को मान लीजिए, तो व्यक्ति के कहने से मैं अपने भगवान को नहीं बदल सकता हूँ। हमारे भगवान बाबा साहब हैं तो रहेंगे। और रही बात अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की, तो ये लोग एक ही हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि बाबा साहब के लोगों को तंग और तबाह करके नौकरियों से बाहर करना, उनके लोगों को नौकरियां नहीं देना, आरक्षण में वर्गीकरण की बात जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया उसमें वर्गीकरण की बात, ये इस सरकार की सोची सजी साजिश है। और इन सारी साजिशों को अगर कोई जवाब दे सकता है, इन सारी साजिशों का कोई अंत कर सकता है, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती कर सकती हैं। इसलिए मैं इस
अमित शाह जी के इस बयान से, भारत के गृह मंत्री के इस बयान से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये मेरे शूद्र समाज के लोगों, जग जाओ। और अभी भी आप अपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आप देख लो कि आपका हश्र क्या है। जिस बाबा साहब ने आज हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, नौकरी में आने का अधिकार दिया, नेता बनने का अधिकार दिया, मंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया हो, उस बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता हो तो समझ लो कि आप उस पार्टी में रह करके, भारतीय जनता पार्टी में भी रह करके अपने बाबा साहब के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त करते हो, तो उस आत्मा को कितना बड़ा कष्ट होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अभी भी समझ लो और बहन मायावती के साथ खड़े हो। और जब तक बहन जी इस देश का हुक्मरान नहीं बना लोगे, जब तक शूद्र समाज बहन जी के पीछे नहीं खड़ा होगा, तब तक ये सामंतवादी व्यवस्था और सामंतवादी सोच हमारे भगवान को इसी तरह से नकारते रहेंगे और अपने नकली भगवान को स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम शूद्र समाज के लोग, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ये धार्मिक उन्माद फैलाकर अभी जगह जगह मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजे जा रहे हैं। हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे 2 वक्त की रोटियां छीनी जा रही है, लेकिन हम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में बंटते जा रहे हैं।